हे एवरीवन, चलो मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। किसी भी इंसान को आप इंटेलिजेंट कब और क्यों बुलाते हो? आपका जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। बेसिकली जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो इंसान के आईक्यू लेवल को मेजर किया जाता है और शायद इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को इंटेलिजेंट कहा जाता है क्योंकि उनका आईक्यू लेवल 160 था। अगर स्टूडेंट की बात करूं तो उनके इंटेलिजेंस लेवल को उनके एकेडमिक मार्क्स से जज करते। अब सपोज करो आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है, ना ही स्कूल में आपके मार्क्स अच्छे आते थे, तो क्या आप इंटेलिजेंट नहीं हो? वेल, आज मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक टीचर की कहानी जहां उन्हें स्टार्ट में लगता था कि उनके क्लास में बस कुछ स्टूडेंट ही स्मार्ट है, बाकी सब एवरेज है या डफर है। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ऑथर हॉवर्ड गार्डनर की बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ी, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी क्लास का हर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब उस बुक में ऐसे कौन से लेसन थे जिसे समझने के बाद उस टीचर की थिंकिंग चेंज हो गई अपने स्टूडेंट को लेके? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि आप भी इंटेलिजेंट हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। कविता नाम की एक टीचर थी जो एक्चुअली में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। हर साल वो नोटिस करती थी कि उसके कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, वहीं दूसरे बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। उन्हें ये चीज भी समझ में नहीं आती थी कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे उनका दिमाग दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि म्यूजिक, आर्ट और स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा शार्प था। फिर एक दिन समर वेकेशन के टाइम उनके हाथ एक बुक लगी जिसने उनके टीचिंग मेथड को पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो बुक थी ऑथर हॉवर्ड गार्डनर की बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। वो बुक उन्होंने सिर्फ 3 दिन में ही पढ़ के पूरी कर दी और उस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी। उस बुक को पढ़ने से उन्हें पता चला कि इंटेलिजेंस सिर्फ वो नहीं जो सोसाइटी में कहा जाता है। इंटेलिजेंस के अलग अलग फॉर्म होते जो अपने आप में यूनिक और वैल्यूएबल होते। उन्होंने डिसाइड किया कि समर वेकेशन जैसे ही खत्म होगा वो इस बुक के लेसन को अपनी टीचिंग मेथड में अप्लाई करेगी और अपने क्लास के बच्चों को उनके टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी। अब उन्होंने ये किया कैसे, ये आगे इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक का मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कविता मिस की थिंकिंग इंटेलिजेंस को लेके पूरी तरह से चेंज हो गई। और वो लेसन है मल्टीपल इंटेलिजेंस, मैनी वेज टू बी स्मार्ट। इस बुक को पढ़ने से पहले हर इंसान की तरह कविता मिस को भी यही लगता था कि इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसे आप आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे मेजर करते हो। लेकिन इस बुक का पहला कॉन्सेप्ट सिखाता है एमआई के बारे में, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, जो ये कहता है कि हर इंसान अपने आप में इंटेलिजेंट होता है और वो भी डिफरेंट वे में। फॉर एग्जाम्पल, अपनी क्लास में कविता मिस ने ऑब्जर्व किया कि रमेश एसेज लिखने में बहुत स्ट्रगल करता था, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो कलर कॉम्बिनेशन को लेके और विजुअलाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। वहीं सेम क्लास में रश्मि नाम की एक स्टूडेंट थी जो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, लेकिन क्लासमेट के इमोशन को अच्छे से समझ जाती थी जब वो लो फील करते थे। इन शॉर्ट, रमेश का इंटेलिजेंस स्ट्रक्चरल था, वहीं रश्मि का इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल था। इस मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट की वजह से कविता मिस को रियलाइज हुआ कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ग्रेड नहीं होता है। अपनी यूनिक इंटेलिजेंस की बेसिस पे उन्हें रियलाइज हुआ कि रमेश एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन सकता है और रश्मि एक थेरेपिस्ट। 7 ओरिजिनल इंटेलिजेंस, द की टू अनब्लॉकिंग पोटेंशियल। कविता मिस को जब मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पता चला और जब उन्होंने सेम चीज अपने क्लास के स्टूडेंट पे अप्लाई करके ऑब्जर्व की तो इस चीज ने उन्हें और भी ज्यादा क्यूरियस बना दिया और फिर वो इस बुक में ऑथर के बताए हुए डिफरेंट इंटेलिजेंस और भी ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर करने लगी, जिसमें पहला इंटेलिजेंस टाइप था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कविता मिस की क्लास में अंजलि नाम की एक लड़की थी जिसे रीडिंग करना और स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था। वर्ड्स और सेंटेंस को अच्छे से स्मार्टली फ्रेम करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था और इसलिए वो हर राइटिंग असाइनमेंट में हमेशा एक्सेल करती थी, फिर भले से वो स्टोरी राइटिंग हो या पोएट्री। दूसरा इंटेलिजेंस टाइप था द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फिर था एलेक्स नाम का लड़का जो कविता मिस की ही क्लास का स्टूडेंट था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एलेक्स राइटिंग स्किल में इतना एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन जब बात न्यूमेरिकल्स की आती है और मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आती है
तो उसकी जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं था इस क्लास में। वो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मार्टली सॉल्व कर देता था, वो भी दूसरे बच्चों के कंपेयर बहुत ही ज्यादा फास्ट। तीसरे टाइप का इंटेलिजेंस था म्यूजिकल इंटेलिजेंस। समन नाम का स्टूडेंट क्लास में बहुत ही ज्यादा शांत रहता था, पढ़ाई में भी एवरेज था, लेकिन कविता मिस ने एक चीज नोटिस किए थे समद के बारे में कि जब भी म्यूजिकल क्लास में कोई न्यू सॉन्ग सिखाया जाता है या फर्स्ट टाइम प्ले किया जाता है तो उसे वो सॉन्ग एक बार में ही सुनते ही याद हो जाता था। अभय नाम का स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज था, समहाउ हर एग्जाम में पास हो जाता था, लेकिन कविता मिस ये हर बार ऑब्जर्व करती थी कि स्पोर्ट्स इवेंट के टाइम अगर 5 टाइप के स्पोर्ट्स होते तो उसमें से 4 में गोल्ड मेडल अभय को ही मिलता, क्योंकि उसे अपने हर फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी। और यही उसकी 4th टाइप की इंटेलिजेंस थी, जिसे ऑथर कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। 5th और 6th इंटेलिजेंस है स्ट्रक्चरल और इंटरपर्सनल, जो ऑलरेडी कविता मिस ने रमेश और रश्मि में ऑब्जर्व किए थे। और लास्ट 7 टाइप की इंटेलिजेंस थी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जब इस इंटेलिजेंस के बारे में कविता मिस पढ़ रही थी तो उन्हें अपने क्लास की स्टूडेंट आयशा याद आई, जो बहुत ही शांत रहती थी, लेकिन उसे अपनी हर फीलिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग थी और खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करे ये उसे अच्छे से आता था। इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन, अ न्यू वे टू टीच। कविता मिस को उनके क्लास के स्टूडेंट के इंटेलिजेंस का रियल पोटेंशियल अब पता चल गया था और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज को और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव और बेटर बनाने के लिए वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेगी, सो दैट वो हर टाइप के इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज कर सके। एक बार क्या हुआ, वो हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रही थी। अब उस लेसन को सिर्फ टेक्स्ट बुक से रीड करने की जगह उन्होंने पहले एलिस को उस हिस्टोरिकल इवेंट को लॉजिकली अरेंज करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अंजलि को एक फिक्शनल लेटर टाइप स्क्रिप्ट लिखने को कहा उस चैप्टर में मेंशन किए गए हिस्टोरिकल इवेंट के बेसिस पे, और फिर उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे उन्होंने अभय को उन इवेंट्स को एक्ट करके परफॉर्म करने के लिए कहा। वहीं समद को उस एक्ट के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए कहा, सो दैट वो एक्ट और भी ज्यादा डीप और एंगेजिंग बन जाए। इस वे ऑफ टीचिंग से कविता मिस ने रियलाइज किया कि सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो गए थे, और जो हिस्ट्री लेक्चर एक टाइम पे स्टूडेंट को बोरिंग लगता था, वही सेम सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट पूरे एंगेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। सो टू कंक्लूड, कविता मिस को रियलाइज हुआ कि हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक और इंटेलिजेंट है, और उनका जॉब ये है कि कैसे वो उनके इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव करके बेटर बना सके अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड से, जो उन्हें तब मालूम हुआ जब उन्होंने ऑथर हॉवर्ड गार्डनर की बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ी। इस स्टोरी से हमें ये लेसन भी आज सीखने को मिल गया कि इंटेलिजेंस को सिर्फ मार्क्स और आईक्यू के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। आपको अपनी एबिलिटीज, अपनी यूनिकनेस को समझना होगा, और जब आप ये समझ जाओगे तब आपको भी रियलाइज होगा कि आप भी कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब अगर इस स्टोरी ने थोड़ा सी भी आपको इंस्पायर किया है तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंस को समझ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इस वीडियो में बताए गए इंटेलिजेंस टाइप में से आपका इंटेलिजेंस टाइप कौन सा है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।